कार्डियक अरेस्ट जिसका पिछली मैंने वीडियो में ज़िक्र किया है, इस यानी ऐसा बंदा जिसका दिल और फेफड़े काम करना छोड़ जाएं, वो कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है। और उसका इलाज क्या होता है? अर्जेंट सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये इस सी से, जिस तरह मैंने पहले बताया, कार्डियो है, पी से पल्मोनरी यानी लंग्स के मुतल्लिक है, और रिससिटेशन कहते हैं इस अमल को बहाल करना, यानी कि दिल और फेफड़ों के राब्ते को बहाल करने का नाम है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यानी सीपीआर। ये कब करना पड़ता है? जब कार्डियक अरेस्ट में लोग चले जाएं। वो आम तौर पे हार्ट अटैक अगर किसी को हो जाए तो उसकी कॉम्प्लिकेशन के तौर पे लोग कार्डियक अरेस्ट में चले जाते हैं, यानी उनके हार्ट और लंग्स काम करना छोड़ जाते हैं। बाज़ औक़ात जो रोड साइड एक्सीडेंट्स होते हैं वो शॉक की वजह से लोग कार्डियक अरेस्ट में चले जाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से लोग इस तरह से कार्डियक अरेस्ट में चले जाते हैं। बाज़ औक़ात गले में कोई चीज़ अगर फंस जाए तो उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट में चले जाते हैं, या बाज़ औक़ात लोग जो स्विमिंग कर रहे हों डूब जाते हैं तो वो लोग भी कार्डियक अरेस्ट में चले जाते हैं। और ये यकीन करें, सिर्फ आपके ये दो हाथों का अमल है। अगर आपको सीपीआर की ड्रिल आती है तो बड़े आराम के साथ आप अपना ये मरीज़ को बचा सकते हैं। क्योंकि ये जब कार्डियक अरेस्ट में मरीज़ चला जाए तो ये पहले यानी 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर ज़रूरी होता है। इसको अगर लेट कर देंगे तो मरीज़ की जो ब्रेन डेथ हो जाएगी, उस तक ऑक्सीजन नहीं मिल सकेगी, और मरीज़ अगर बाद में बच भी जाए तो वो अपाहज हो जाता है, नाकारा हो जाएगा, और सारी ज़िंदगी वो बेड पे चला जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इस सीपीआर की जो ड्रिल है, मैं समझता हूँ हर बंदे को ये आनी चाहिए। इसमें सिर्फ आपके दो हाथ चलते हैं। इसमें बज़ाहिर अगर आपको कोई बंदा इस तरह बेहोश पड़ा हुआ नज़र आए तो आपको ज़हन में होना चाहिए कि ये आलमोस्ट मुर्दा है। सबसे पहले आपने इसकी तशख़ीस करनी है। वो कैसे करनी है कि आपने इसकी ये कैरोटिड आर्टरी यानी शहरग पे हाथ रख के देखना है कि वो कैरोटिड आर्टरी शहरग चल रही है कि नहीं चल रही। अगर वो नहीं चल रही तो आपने ज़हन में ये रखना है कि ये मुर्दा है और मैंने इसको बचाना है, सीपीआर मैंने इसका करना है। उसके लिए CAB कैब याद रखें आप। CAB कैब याद रखें। सी से पहला अमल होगा कंप्रेशंस, ए हो गया एयरवे, और बी होगा ब्रीथिंग। जैसे ही आपको लगे कि बेहोश है तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि ये मुट्ठी बना के यूँ, तो सबसे पहले आपने मरीज़ के यूँ सीने के ऊपर ज़ोर से मार दिया आपने, मार के तो उसके बाद आपने CAB पे अमल शुरू कर देना है। सी का मतलब है कंप्रेशन, यानी कंप्रेशन का मतलब है कि ये आपने अगर ये मरीज़ की ये छाती है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करें तो निचला जो हिस्सा है इसके ऊपर मुट्ठी ये यूँ उंगली फैला के रखें, और दूसरे हाथ से उंगलियां इसके यूँ हाथ में डालें, और इसको अपना हाथ ये सीधा रख के तो आपने नीचे प्रेस करना शुरू करना है, और काउंट 30 दफ़ा काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6। ये आपकी जो कोनी है ये बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, और मरीज़ के ये जो हड्डी के बिल्कुल ये एंगल के लेवल पे होना चाहिए आपका। और ये 1 मिनट में 100 मरतबा आपने नीचे प्रेस करना है, और तकरीबन 2 इंच ये नीचे जाए, और 30 तक काउंट करें। 1 2 3 4 5, ये 30 हो गया थी। ठीक है, ये 30 करके तो सेकंड क्या चीज़ है वो मैं कह रहा हूँ, ए याद रखें कैब का। ए का मतलब है एयर वे क्लियरिंग। उसका ये तरीका ये होता है कि ये मरीज़ के माथे के ऊपर आपने ये हाथ रखना है यूँ, और दूसरे और ये नथने हाथ उसी हाथ से बंद करने हैं आपने, और दूसरे हाथ से मरीज़ की जो ठोड़ी है इसको यूँ ऊपर कर देना। बस ये काम, इसका मतलब होगा कि मरीज जो ज़बान है मरीज़ के जो सांस वाली नाली के आगे से हट जाएगी और एयर वे क्लियर हो जाएगा। पहले क्या हुआ, कंप्रेशन हो गई, दूसरा ए हो गया एयर वे क्लियरिंग होगी, तीसरा बी आ गया। बी से मतलब होता है ब्रीदिंग, यानी डायरेक्ट माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है। वो उसका तरीका क्या है कि ये करके तो आपने यूँ लंबा सांस लेना है, ये नथनों पे हाथ आपने उसी तरह रखना है, लंबा सांस लेके यानी 2 दफ़ा आपने करना है। ये जब इस अपनी जो इन्फ्लेट करेंगे, हवा जब भरेंगे मुंह के अंदर,
तो मरीज़ का जो पेट है वो ऊपर की तरफ उभरेगा। इसका मतलब है कि वो हवा फेफड़ों में जा रही है, जिसकी वजह से उनके जो फेफड़े हैं ऊपर उठ रहे हैं इनके ना। तो ये बड़ा आसान तरीका है, CAB याद रखें, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सी का मतलब है सबसे पहले आपने वो बज़ाहिर बेहोश आदमी को देखना है, आपने कैरोटिड आर्टरी पे हाथ रखना है, अगर नहीं आ रही तो आपने ये CAB ये 30 दफ़ा ये कंप्रेशंस देने हैं। फिर ये उसको थोड़ी सी ऊपर करना है और ये नथनों को बंद करना है और माथे पे हाथ रख के इसको एयरवे क्लियर हो जाएगी और डायरेक्ट माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, जिसने मैंने बताया कि 30 दफ़ा ये करना है, 2 दफ़ा आपने माउथ ब्रीदिंग देनी है। 30 दफ़ा ये कंप्रेशन, 30 टू 2 कंप्रेशन, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीदिंग, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीदिंग। ये एक प्रोसेस आपने जारी रखना है अनलेस आपकी गाड़ी आ जाए, एम्बुलेंस आ जाए और इस दौरान आप किसी बड़े हॉस्पिटल टर्शरी केयर सेंटर में पहुंच जाएं। लेकिन उस दौरान रास्ते में गाड़ी के अंदर भी आपने ये CPR का अमल जारी रखना है ताकि आप वहाँ तक पहुंच जाएंगे और बड़े आराम के साथ। कई मरीज़ हमने हज़ारों के हिसाब से ये CPR के अमल से हमने बचाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं ना, जिसने एक इंसान की जान बचाई वो है उसने सारी इंसानियत को बचाया। तो अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अब सब तक ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, लाइफ सेविंग ड्रिल है, ये हर बंदे को मैं समझता हूँ आनी चाहिए। इसमें कोई डॉक्टरी नहीं है, ये लेमैन को भी आनी चाहिए, कोई स्टूडेंट है उनको आनी चाहिए, घर में हमारी बहनें माएँ काम करती हैं उनको भी आनी चाहिए, दफ्तरों के अंदर आनी चाहिए, हर बंदे को मतलब मैं समझता हूँ ऑफिस के अंदर ये चीज़ आनी चाहिए। तो मैं खुश आप सबसे दुआ गो हूँगा को आप अपने दुआओं में मुझे याद रखें और बहुत